नो सी क्लास, हमारे इंडिया का 5th जनरल इलेक्शन हो रहा था. व्हाट इज जनरल इलेक्शन? Normal elections which are held after every 5 years. That is what general election is. तो लोकसभा का 5th जनरल इलेक्शन हो रहा था हमारे देश में. इलेक्शन हुआ तो हमारी उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थी, दैट इज इंदिरा गांधी, शी आल्सो स्टूड फॉर द इलेक्शन. वो भी इलेक्शन में खड़ी होती हैं और वो इलेक्शन अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत जाती है. रिमेंबर, हमारे देश में जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा उसको भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना पहले जरूरी है. तो पहले आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हो, देन अगर आपकी पार्टी चाहती है कि अगर हमारी सरकार बनी है, अगर पार्टी का आपको सपोर्ट है, तो दे कैन मेक यू एज प्राइम मिनिस्टर. तो इंदिरा गांधी वाज आल्सो फाइटिंग फॉर इलेक्शन. इंदिरा गांधी अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत जाती है. इनके ऑपोजिशन में जो इंसान खड़ा था इलेक्शन में, दैट वाज राजनारायण. राजनारायण बिलोंग टू अ सोशलिस्ट पार्टी. राजनारायण ये इलेक्शन हार जाते हैं, इंदिरा गांधी इलेक्शन जीत जाते हैं. राजनारायण इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाते हैं अपना केस लेकर. वो कहते हैं कि इंदिरा गांधी जो ये इलेक्शन जीती है मेरे अगेंस्ट, उन्होंने बहुत सारे फ्रॉड मेथड को अप्लाई किया है, बहुत ऐसी फौजरी इन्होंने की है जिसकी वजह से ये इलेक्शन जीती है, बहुत सारा अनफेयर एडवांटेज था इनको जो ये इलेक्शन जीती है. तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया. इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे एविडेंसेस से मालूम पड़ा कि इंदिरा गांधी ने बहुत सारे अनफेयर मैनर तरीके से इलेक्शन जीता है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के इस इलेक्शन को कंप्लीटली डिस्क्वालीफाई कर दिया एंड इंदिरा गांधी वाज अबाउट, शी लॉस्ट हर सीट. तो इंदिरा गांधी शी अपील्ड अगेंस्ट द जजमेंट इन सुप्रीम कोर्ट. वो सुप्रीम कोर्ट जाती है और सुप्रीम कोर्ट में जाके वो क्या करती है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो जजमेंट उनके अगेंस्ट आया है उसी के अगेंस्ट वो अपील कर देती है. इसी बीच जो यूनियन पार्क उस टाइम पे जो गवर्नमेंट फॉर्म हो चुकी थी ऑलरेडी, उन लोगों ने 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास करवा दिया. इस एक्ट के तहत पार्लियामेंट ये कहता है कि it is not the judiciary which will decide the election of prime minister, rather it is the parliament which will decide कि क्या प्राइम मिनिस्टर, क्या प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट, इनका जो इलेक्शन है वो फेयर मैनर तरीके से हुआ है या नहीं हुआ. इट विल बी डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट एंड नॉट जुडिशरी. ऐसा 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास करवा के पार्लियामेंट ने कर दिया. फिर ये 39th वाला केस जाता है अगेन जुडिशरी के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास.